कि आपको अलविदा की नमाज अदा नहीं करनी, सड़क पे नहीं आना है, ईद की नमाज आना है, ये तो होता आया है। और फिर इन सारे चीज़ों में चाहे वो नवरात्रि का भी पर्व आने जा रहा है, अभी माताएं बहनें 9 दिन लोग व्रत करते हैं, और तमाम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे घंटों वो रास्ते बंद किए जाते हैं क्योंकि दर्शनार्थियों के लिए दिक्कत ना हो। अभी होली का त्यौहार था वाराणसी में, देखिए पहले से, और एक प्रचलन है कि 1 बजे तक वो सायरन बजता है, पुलिस वाले भी होली खेलते हैं, उनके ऊपर भी रंग फेंका जाता है। तो ये जो आप कह दीजिए कि आपको सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कौन लोग हैं भाई, किसके तहत चल रहे हैं? कानून व्यवस्था आपके हाथ में, कैसे उनको नमाज पढ़ने नहीं देंगे? अगर ये कहा जाएगा कि आप मस्जिद में इतने लोग नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद के बाहर नहीं आ सकते, तो आस्थागत जो चीजें हैं, जो हमारी संवैधानिक राइट है, संवैधानिक अधिकार है, तब तो कल को इसी प्रशासन से सवाल बनेगा ना कि कल दुर्गा पूजा कौन लोग मनाएंगे, सड़कों पे मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? कल कांवड़ लेकर के क्या क्लेन बंद होती है, वो बंद होगी? लेकिन पूरी तरह से ये अधिकारी संघी और भाजपाईकरण इनका हो चुका है। ये सत्ता को खुश रखने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, और मैं इनको आगाह करना चाह रहा हूं कि इसको लेकर के आप अपना भविष्य मत खराब करो, क्योंकि हिंदुस्तान न तेरा है न मेरा है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश का एक मामला, संभल का मामला जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई, और उस पर अदालत ने जो फैसला सुनाया है, जो आदेश दिया है, हालांकि उस मामले में अभी 16 तारीख को फिर सुनवाई होनी है, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। एक निजी परिसर, मस्जिद कह लीजिए या घर कह लीजिए, उसमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने कहा था कि 20 से ज़्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। उसको लेकर एक स्थानीय ने याचिका दाखिल की और उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये तय नहीं कर सकते कि किसी निजी स्थान पर, चाहे मस्जिद हो चाहे निजी परिसर हो, वहाँ पे आप संख्या तय नहीं कर सकते। रमज़ान का महीना चल रहा है, आने वाले दिनों में ईद की भी नमाज होगी। तो अगर आपको लगता है, प्रशासन को लगता है कि आप उस पर जो है कानून व्यवस्था नहीं सही से देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आपको अपना ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए, आपको अपनी सेवा छोड़ देनी चाहिए। हालांकि इस मामले के बाद से ये कहा जाने लगा है कि पिछली सरकारों में जो ईद के समय पर ज़रूरत पड़ने पर रोड पर, सड़क पर नमाजें होती थी, अब उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही कि इस सरकार में ऐसा क्यों नहीं है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सीमित संख्या में नमाज पढ़ी जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। इस जो कल का मामला आया है, हाईकोर्ट में जो टिप्पणी की है पुलिस प्रशासन और सरकार को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल उचित टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने, और मैं हाईकोर्ट के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं। और ऐसे समय की है क्योंकि जो शासन जिनका है, सत्ता जिनकी है, उनका तो बीजारोपण ही नफरत और हिंसा की राजनीति हुआ, यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भारत के संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, आज उस संविधान के शपथ का अनदेखा क्यों कर रहे हैं? क्या वो उनका भाजपाईकरण हो गया है? क्या उनका संघीकरण हो गया? इसी को लेकर के हम संभल वाले मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फटकार लगाते हुए कहा, और कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है। अगर आप कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकते हो तो पद से इस्तीफा देकर के हट जाओ। और इस तरह के मामले को लेकर के अगर ये कहा जाएगा कि आप मस्जिद में इतने लोग नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद के बाहर नहीं आ सकते, तो आस्थागत जो चीजें हैं, जो हमारी संवैधानिक राइट है, संवैधानिक अधिकार है, तब तो कल को इसी प्रशासन से सवाल बनेगा ना कि कल दुर्गा पूजा कौन लोग मनाएंगे, सड़कों पे मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? कल कांवड़ लेकर के क्या क्लेन बंद होती है, वो बंद होगी कि नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन हिंदू भाइयों के भावना का सम्मान करते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर एक तरफ ये आंख दिखाया जाएगा कि आपको अलविदा की नमाज अदा नहीं करनी, सड़क पे नहीं आना है, ईद की नमाज आना है, ये तो होता आया है। और फिर इन सारे चीज़ों में चाहे वो नवरात्रि का भी पर्व आने जा रहा है, अभी माताएं बहनें 9 दिन लोग व्रत करते हैं, और तमाम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे घंटों वो रास्ते बंद किए जाते हैं क्योंकि दर्शनार्थियों के लिए दिक्कत ना हो। तो होना चाहिए। अभी होली का त्यौहार था वाराणसी में, देखिए पहले से, और एक प्रचलन है कि 1 बजे तक वो सायरन बजता है, और 1 बजे तक जो भी होली खेलने वाले लोग हैं, आप चाहे उसको जिस रूप में कहिए, लोग अपनी मौज मस्ती में यहाँ पे सड़कों पे निकलते हैं और होली मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं तमाम तरीके से, और वहाँ पुलिस वाले भी होली खेलते हैं, उनके ऊपर भी रंग फेंका जाता है। तो ये जो आप कह दीजिए कि आपको सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कौन लोग हैं भाई, किसके तहत चल रहे हैं? कानून व्यवस्था आपके हाथ में, कैसे उनको नमाज पढ़ने नहीं देंगे? तब कल कोई पूजा करे और कल कोई दूसरी सरकार आ जाए, वो इस तरह की चीज करे। हालांकि कोई ऐसी सरकार आज तक आई नहीं थी जिन्होंने ऐसा काम किया हो, लेकिन पूरी तरह से ये अधिकारी संघी और भाजपाईकरण इनका हो चुका है। ये सत्ता को खुश रखने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, और मैं इनको आगाह करना चाह रहा हूं कि इसको लेकर के आप अपना भविष्य मत खराब करो, क्योंकि हिंदुस्तान
न तेरा है न मेरा है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। मिल गई जो नदियां, जो मिल गई नदियां, उनकी बारे में किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इस हिंदुस्तान को महासागर बनाने में उनका योगदान सबका है। तो ये समझिए इस चीज को। दूसरी तरफ संभल के इस ईयू का ईरान को लेकर एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि ईरान पर सीना पीटने वालों को वहां चले जाना चाहिए। मैं तो इसलिए कहता हूं कि तब जो स्थिति आज है, जो अमेरिका इजराइल मिलकर के लड़ रहे थे, तो नेतान्याहू और नेतान्याहू की पत्नी और नेतान्याहू के बेटे, तो तमाम खबरें आ रही हैं, कहीं अता पता नहीं है कहाँ वो किस बंकर में चले गए। तो जो लोग कह रहे हैं ईरान जाने की, तो मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को इजराइल जाना चाहिए, वो इजराइल भी चले जाएं। गए थे ना, योगी जी ने सदन में बताया था कि हमने 5,000 से ज्यादा नौजवानों को इजराइल भेज दिया। ये मूर्खता की बात उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है। आप अपने घर में अपने घर के बेटे का पेट नहीं भर पा रहे हो और दूर किसी दूसरे जिले में भेज दे रहे हो, कह रहे हो मैंने अपने बेटे को वहां भेज दिया, वहां खा कमा रहा है, और इसके लिए ताली बजाओ। अगर जिन लोगों को आज ईरान के साथ दिक्कत हो रही है, तो पहली बात कि वो ईरान से भारत के उस रिश्ते को नहीं जानते, क्योंकि उस रिश्ते को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे बातें चल रही। ईरान का जब से जन्म हुआ तब से ईरान ने आपको कहाँ का आपका संबंध निभाया, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो तब रहा हो, चाहे बाहर का मुद्दा रहा हो तब रहा हो, और चाहे आपको तेल देने की बात रही। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ईरान, जो आपका यूको बैंक चलता है ना, यूको बैंक को ईरान ने चलाया। यूको बैंक के ऊपर ब्याज, उसके ब्याज के पैसे से बैंक चल रहा था। आप ईरान के साथ ऐसे रिश्ते कर लोगे? उनका जो है एक क्या नाम है, INS दीना करके आपने तो बुलाया था ना मेहमान के रूप में, उनका विमान आया था और जलपोत आया था, और श्रीलंका के आपके हिंद महासागर में श्रीलंका के पास पहुंचते अमेरिकन पनडुब्बी द्वारा हमला करके मार दिया जाता, 90 लोग मर जाते हैं। मैं तो श्रीलंका सरकार को सैल्यूट करता हूं कि श्रीलंकर गवर्नमेंट ने जो बचे लोग थे उनको बचाने का काम किया। हमारी सरकार उसके खिलाफ इतनी सोई हुई थी कि एक ट्वीट तक नहीं करती। अरे खामनेई के विरुद्ध आपने, मान लीजिए आपकी डर लग रही हो, आप नहीं करते हो। जो लोग आपके मेहमान बन के आए थे वो मारे गए, आप उनके प्रति शोक नहीं व्यक्त करते हो, और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जो ईरान आपको कच्चा तेल देता था जब, तो कच्चे तेल का उसने जो है 60 दिन की मियाद बढ़ा करके 90 दिन कर दी, रुपए में आपको तेल देता था। और यहां एक जो कॉम्प्रोमाइज्ड PM है, जो झुका हुआ प्रधानमंत्री हमारा अमेरिका के सामने, उसको कह देता है कि तुम ईरान से तेल न लेकर के अब रसिया से लो, रसिया से नहीं लेकर के अब तुम जो है हमसे लो। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप है जो वेनेजुएला से तेल लेने के लिए कहा था, और वेनेजुएला का कच्चा तेल पूरी दुनिया में सबसे खराब आता, क्योंकि उस कच्चे तेल को उसका जो है प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास जितने इस तरह की फैक्ट्रियां वो नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे हमारी देश की जो सॉवरेनिटी है उसका मामला आता है। आज पूरा ईरान खड़ा है, और वो ईरान जो आपके साथ हमेशा पीछे से सहयोग करता रहा, उसने इस्लामिक कंट्रीज को धता बताते हुए आपके साथ लगातार रहा, आपके बैंकों को चला रहा था, आपको कच्चे तेल उधार दे रहा था, और आप उसके साथ खड़े नहीं होते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह से। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।